क्या आप भी शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए रहना पड़ेगा आपको अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं कंपनियों की न्यूज़, जिसके द्वारा आप कंपनियों के बारे में जान पाते हैं। उसके साथ साथ किस किस कंपनी को रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर FNO बैन में, और हॉट पिक्स कौन सी कंपनियों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज रिकमेंड कर रहे हैं, और फिर बाजार सुबह सुबह जिसमें हम तैयार करते हैं किस तरह से हमारी आज की रणनीति रहेगी। और इसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO की न्यूज़। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आप देख रहे होंगे सर के चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट होगी। आइडिया ने इतना ज़बरदस्त रिकवरी लिया, आज ऊपर के सर्किट में लगा हुआ था, जिसके चलते मेरी तो आपको पता है 9 लाख शेयर के आसपास की पोजीशन थी, तो खासा लॉस जो है रिकवर हो गया। हालांकि अभी भी लॉस 7-1 लाख का दिखा रहा है, पर ठीक है, मैं दूसरी जगह फटाफट प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, ताकि अपना एक फ़ंड क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर आइडिया ने धोखा दिया तो इसके लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सफिशेंट फंड हो। हालांकि इस महीने मेरी केवल 2 ही पोजीशन है जिनको स्क्वेयर ऑफ करना है, वो लॉस तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी आने वाले महीनों के 2 महीने का देखेंगे क्या चलता है। आपकी क्या पोजीशन है, आपने इसमें अपनी पोजीशन किस तरह की रखी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है वोडाफोन अब ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर चुका है, कितना ऊपर जाएगा या वापस नीचे जाएगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। जैसा कि आपको पता है, स्टॉक्स मैं बीच बीच में लाता रहता हूँ, वो स्टॉक्स लेके आता हूँ जो बेहतरीन होते हैं और करेक्शन मोड में होते हैं। इन स्टॉक्स को लाने का मेरा पर्पस सिंपल होता है, अच्छे स्टॉक हैं खरीद लीजिए, जब चढ़े बेच दीजिए। यानी गिर जाए तो ऑपरेटर से तो गिराए जा, मैं खरीदता जाऊँगा, तो चढ़ाए जा मैं बेचता जाऊँगा। तो ऑपरेटर के साथ हमारा कहते हैं ना इश्क हो गया है, उसके हिसाब से हम खरीदारी और बिकवाली करते हैं और अच्छे मुनाफे को लेकर निकलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन सा स्टॉक लेके आया हूँ। आइए मैं आपको स्टॉक का हिंट देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फार्मा सेक्टर के दिग्गज स्टॉक की। एक अच्छा स्टॉक है, API का धंधा है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी कंपनी है वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। रिसेंटली उसने बोनस भी दिया था और धाकड़ परफॉर्मेंस दिखाती आ रही है शेयर बाज़ार में। इसकी सिस्टर कंसर्न है या कह लीजिए बड़ी बहन है। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने स्टॉक को गेस कर लिया। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में लिखिए। आइए मैं आपके लिए एक बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ आरती ड्रग्स की। साहब पीछे इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखाई झटके से, उसके बाद नीचे के स्तरों पे आ गया है। मैंने इसमें अच्छी पोजीशन बनाई है और मैं हर फॉल पे पोजीशन बना रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे आज स्टॉक ने लगभग 0.5% की तेज़ी के साथ अपनी क्लोजिंग करी है। नीचे 660 का लेवल, ऊपर लगभग 669 का लेवल टच किया है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 1026 का है, 52 वीक 400 लो 425 का। और आपको बता दूं इसका एक बायबैक भी आया था 1000 रुपये पर। तो अभी ये अपने 52 वीक लो की तरफ ज़्यादा नज़दीक है रेदर देन हाई की तरफ, या आप कह सकते हैं बीच में ही कहीं है, पर 50% से नीचे की तरफ ही ज़्यादा है। आइए अब बात करते हैं इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 62,000 करोड़ का है। नहीं सॉरी गलत बोल गया, 6200 करोड़ का है। और इसका डिविडेंड 25% रहा है। डिविडेंड यील्ड हालांकि बड़ी कम है 0.38%, पर इसका बायबैक आया था पीछे 1000 रुपये पे। इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो 40 है, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल है, 26 की रेंज में। प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 9.91 की रेंज में। अब अगर आप बात करेंगे इसके 1 ईयर की परफॉर्मेंस की, तो आप देखेंगे 1 ईयर का जो है परफॉर्मेंस में इस बीच में काफ़ी भागा था, उसके बाद नीचे के रेटों में आ गया। बार 730, 740, 500 तक जाता, 700 से ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, पीछे 800 के करीब पहुंच गया था। तो अब ये अपनी बाइंग रेंज की तरफ है। आप देखेंगे अपने पूरे साल के लोअर लेवल्स की तरफ है। इनिशियल वाला पीरियड छोड़ दीजिए क्योंकि वो पिछला कोरोना का इफेक्ट था, अदरवाइज अपने लोअर रेंज पे शेयर आ चुका है। अगर आप इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखेंगे तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन लगातार बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी टॉप लाइन बॉटम लाइन में। अगर आप CAGR देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त CAGR है। ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर जो टॉप लाइन है, 3 साल ही कहेंगे ना, दुगने के आसपास पहुंच चुकी है। और बॉटम लाइन तो भाई साहब 3 गुने से ऊपर हो चुकी है, यानी प्रॉफिट 3 गुना और सेल्स रेवेन्यू जो है लगभग दुगने के हल्के कम पहुंच चुके हैं। तो यानी बहुत अच्छी CAGR के हिसाब से इसकी सेल्स यानी टॉप लाइन, प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन में बढ़त देखने को मिल रही है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, 60% के आसपास है। इसमें एफआईज और डीआईज ने बहुत कम बाल लगाया हुआ है, ज़्यादा शेयर्स जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही हैं। तो जब शेयर में गिरावट होती है तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गिरावट के वक्त क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर घबरा के बेचते हैं और एफआईज डीआईज कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड ने इसमें पीछे अपनी होल्डिंग घटाई थी, पर पिछले 3 क्वार्टर से लगातार वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, नीचे के रेटों पे उपलब्ध है, शायद आगे भी वो अपनी होल्डिंग बढ़ाएं। एफआईज की बात करें तो पीछे लगातार इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, हालांकि पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डाउन किया है। तो अब आइए चार्ट पे देखिए। अब चार्ट आपको साफ दिखा रहा है कि शेयर जो है काफ़ी करेक्ट कर रहा है, बार बार लोअर बॉटम ही बना रहा है, अभी बेरिश मोड में ही है। तो झटके से बहुत शेयर ना खरीदें, अपने MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा थोड़े थोड़े हर गिरावट पे शेयर खरीदना, इसमें एक समझदारी का तरीका रहेगा। मैं इसमें लगभग 1000 शेयर का टारगेट रख के चल रहा हूँ और मेरे ख्याल मैंने 300 शेयर अब तक एक्वायर कर लिए। अब आप इसके RSI और MACD चार्ट पे देखिए तो आप देखेंगे बेयरिश क्रॉसओवर जो है लगातार कम हो रहा है पिछले 4 दिनों से, और RSI जो है अपने लोअर लेवल्स पे टिका हुआ है 35 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, बाकी आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इसमें निवेश करें। बाकी अपनी रिसर्च करके देखें कैसा शेयर लगता है आपको, ये शेयर कैसा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके निगाहों में इसी तरह का कोई बढ़िया शेयर गिरा पड़ा हो आप उसको लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। आपको याद होगा मैं AB कैपिटल पे लगातार 3 बार वीडियो लेके आया था और हर गिरावट में मैंने शेयर को प्लस किया। कल मेरा मिस हो गया था 113 के लेवल पर और आज शेयर भाग गया फिर से 150 शेयर। मैडम ने एक नया अकाउंट खोला है एमरल्ड और क्या नाम है डायमंड के स्टूडेंट्स के लिए, सफ़ायर के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मैडम वॉच कर रही हैं उसको, कहती है आप जो है ऑप्शन में भी इन्वॉल्व जाते हैं, मैं इसको ज़्यादा वॉच करूँगी ताकि प्रॉफिट बुकिंग का कोई मौका ना छोड़। तो ये एमरल्ड और सफ़ायर और डायमंड के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप कैश एंड कैरी में काम करना पसंद करते हैं तो फटाफट यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दें, आप हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं डायमंड की और सफ़ायर की और प्लेटिनम एमरल्ड के, डायमंड और एमरल्ड। और यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे सफ़ायर के बन सकते हैं 70 11 323 077। तो आइए अब बात करते हैं किसकी, शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी और बाज़ार में हलचल। तो साहब कहते हैं ना, बड़ी भागम भाग के बाद अब कुछ ठहरा है, कुछ ठहराव आया है हमारे प्यारे निफ्टी 50 में। लोग जो शॉर्ट करके बैठे थे उनकी पोजीशनें कट चुकी हैं, मेजॉरिटी लोगों की बुरी तरह से उन्होंने अपनी पोजीशनें काटी हैं। लॉन्ग वालों ने काटी थी आइडिया में, शॉर्ट वालों ने काटी निफ्टी 50 में। तो अगर आप देखेंगे कल बंद हुआ था 16,294 पर और आज एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग करता है 16,304 पर, खुलते ही माहौल ऊपर का बनाता है और 16,336 का लेवल टच करता है, फिर 52 वीक हाई के आसपास भाग रहा होता है, शॉर्ट वाले अपनी पोजीशनें कवर कर रहे होते हैं और उसके बाद धड़ाम से गिरता है, फिर नीचे के लेवल पे ट्रेड करता रहता है और आखिरी क्षणों पे एक भारी गिरावट दिखाकर 16,238 पर बंद होता है। उससे पहले 16,223 का बॉटम बनाता है और लगभग 56 पॉइंट गिरकर 0.35% की गिरावट के साथ मुंह लटकाए निकल लेता है। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे आज की और कल की कैंडल साफ दर्शा रही है कि बहुत हो गया पंगा, बहुत हो गई भागम भाग, अब चलते हैं नीचे। बुलिंजर बैंड के अंदर ही आज, यानी अपर बुलिंजर बैंड के नीचे ही आज की क्लोजिंग हुई है, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि अब थोड़ा इसमें शांति से काम किया जाए, ठंडा हुआ जाए, ऐसा मेरा विचार है। टेक्निकल चार्ट पे नज़र आ रहा है। बाकी शेयर बाज़ार का जो ऑपरेटर है वो हमारा बाप है, वो कभी भी हमें धोखा देके फिर से ऊपर की यात्रा शुरू कर सकता है। अगर आप शॉर्ट करने से बाज नहीं आएंगे तो बाज़ार ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे तो बाज़ार गिर जाएगा या लॉन्ग ज़्यादा कर लेंगे तो बाज़ार गिर जाएगा, लॉन्ग करा के गिरता है। अब बात करते हैं आपके MACD चार्ट पे, तो बुलिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत हो रहा है, हालांकि उसके मजबूती की जो पेस है यानी रफ्तार है वो कम हो गई है। RSI में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली और 70 के नीचे आ गया। और आज भागने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक सबसे आगे था, फॉलोड बाय अदानी पोर्ट, IOC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, भारती एयरटेल। और गिरने वालों में सबसे आगे आपका प्यारा सिप्ला, रिलायंस, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और SBI। आइए अब ऑप्शन चेन एनालिसिस पे जरा गौर फरमाते हैं। तो आप देखेंगे आज जो है ऊपर के सभी लेवलों पे आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, भले वो मान लो जो लिया जाए 15,800, 16,000, 16,500 सब पे कम हुआ है। पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे सभी लेवल्स पर बढ़ा है,
नीचे के लेवलों पे कम हुआ है, जैसे 15,800, 16,600 पर, 16,000 पे लगातार पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो इस तरफ साफ संकेत कर रहा है कि 16,000 काटना बाजार के लिए कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये 16,000 का लेवल केवल एक ही आदमी कटवा सकता है, और उसका नाम सोचिए क्या है, कमेंट में लिखिए। वो हम सबका पापा है, ऑपरेटर है। अगर आप टोटल मैक्सिमम पेन देखेंगे, टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट देखेंगे, वो 15,000 के लेवल पे, हालांकि वहाँ पे वो हल्का सा कम हुआ है। सेकंड हाईएस्ट 16,000 के लेवल पे, जहाँ पे वो हल्का सा बढ़ा है। और आज तो एफआईज डीआईज ने मिलकर बोले, साथ ही हाथ बड़ा न साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर माल कटाना। तो भैया दोनों ने आज मिलकर बिकवाली की। हालांकि एफआईज ने कम बिकवाली की, डीआईज ने कसर पूरी कर दी अच्छी बड़ी बिकवाली के साथ। कल भी एफआईज ने माल बेचा था पर डीआईज ने खरीदा था। आज दोनों भाइयों ने मिलकर प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसके चलते कल छोटी सी नेट परचेज आई थी, नेट बाइंग 12 करोड़ की, और आज बड़ी नेट सेल्स यानी नेट बिकवाली आई है 700 करोड़ के आसपास की। तो बाजार ठंडा होना ही था। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी उसी रफ्तार से, उसी तेजी के साथ उछाल कूद कर रहा है। अगर आप देखेंगे कल बंद हुआ था 35,834 पर, आज हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग करता है 35,875 पर, खुलते ही ऊपर की तरफ भागता है, 36,000 का लेवल क्रॉस कर 36,080 की पीक बनाता है और टिक नहीं पाता है, धड़ाम से गिरता है, फिर नीचे के लेवल पर ट्रेड हो जाता है। उसी के बीच में दौरान एक बार 35,700 का बॉटम बनाकर आखिरी क्षणों में हल्की सी ऊंचाई के साथ 35,809 पर ना के बराबर गिरावट 0.07% की लालियाली के साथ जस्ट 25 पॉइंट गिरकर छोटी सी मुस्कुराहट शरारतों वाली कर टाटा बाय बाय कर जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे ठहराव नजर आ रहा है, अपर बोलिंजर बैंड के पास कैंडलें पहुंच चुकी हैं। एमकेजे जिगजैग थ्योरी के चलते तो अब गिरना ही बनता है। आपको क्या लगता है, बाजार गिरेगा या चढ़ेगा? अपने बहुमूल्य विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आइए एमएससीडी चार्ट पे देखते हैं। एमएससीडी चार्ट पर अभी भी तेजी है और आप बुलिश क्रॉसओवर को देखेंगे लगातार मजबूत हो रहा है। आरएसआई टिका हुआ है 60 के लेवल पर। आज अगर भागने वाले शेयरों की बात करें तो 7 थे, गिरने वाले 5 थे। सबसे ज़्यादा आगे हमारा इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थे। बड़ी अच्छी तेजी के साथ उन्होंने अपनी आज की पारी खेली। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, बड़े अच्छे से इन्होंने भी गिरावट के आपको मज़े दिलाए। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की, जिसमें प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के कहते हैं ना हमारी प्रार्थना के बदले और आपकी शुभकामनाओं के बदले प्रभु ने हमें आज भी 90,000 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग का मौका दिया। आज मेरे टोटल 18 ट्रेड थे और आज का सारा प्रॉफिट ओपल ट्रेड्स के ऊपर आता है। ओपल और बैरिल के ट्रेड्स के मैंने 12 ट्रेड किए, 7 नई पोजीशनें बनाई और उसमें लगभग 90,000 का एक्सक्लूसिव मोटा प्रॉफिट कमाया। इनके 5 स्क्वायर ऑफ थे। इसके अलावा किसी और लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। प्लैटिनम और रूबी के 5 ट्रेड थे, 5 बढ़िया बेहतरीन नई पोजीशनें थी। डायमंड और सफायर का 1 ट्रेड था, वो भी नई पोजीशनों का था। आपको पता होगा आज मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके चलते मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने अपनी कार्रवाई में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। हमारी जो MKK फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी यानी एमकेजे खतरों के खिलाड़ी फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी में एक नया मैंने मुकाम जोड़ा है, उसमें एक नया फीचर जोड़ा है जिससे चलते हुए हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस और बढ़ जाएंगे। मोटी कमाई आने वाले वक्त में प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से देखेंगे, जिसकी मैंने आज स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो बनाकर प्लैटिनम और रूबी के साथ ओपल और बैरिल के साथ शेयर की थी। आपने वो वीडियो देखी, कैसा लगा अपना कमेंट में बताइए। अगर आप भी शेयर बाज़ार में मुनाफा कमाना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट रह गई। आइए एक स्क्रीनशॉट दिखा दें एक बारी। आइए ये देखिए, आइशर मोटर की मैंने MKKK की मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। इसमें कॉल और फ्यूचर को स्केयर ऑफ किया। कॉल में लॉस, फ्यूचर में बड़ा मुनाफा, जिसके चलते कुल मिलाकर 21,700 का प्रॉफिट हुआ। फिर कोटक बैंक की मैंने फ्यूचर खरीदा था, मुझे लग रहा था भाग जाएगा, मैंने इसकी कॉल नहीं बेची थी। आज मैंने सीधा ही स्क्वेयर ऑफ कर दिया और उसमें 30,000 का मोटा मुनाफा कमाया। इंडसइंड बैंक की एक पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, हालांकि 2 मेरे पास पड़ी थी, एक को किया तो लगभग 16,500 का इसमें प्रॉफिट कमाया। M&M फाइनेंस की एक मैंने पुट को और स्क्वेयर ऑफ किया, जिसमें 21,600 का प्रॉफिट कमाया। तो ये थे मेरे आज के ज़बरदस्त
प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट। आप भी अगर शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं और रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, आप पहले सीखना चाहते हैं, फिर ट्रेड करना चाहते हैं, यही बेहतरीन तरीका होता है। जो लोग बिना सीखे ट्रेड करते हैं तो जैसे आइडिया में फंसे थे, फंस जाते हैं, ऊपर खरीद लेते हैं, नीचे बेच देते हैं, फिर आइडिया चढ़ पड़ा है, उनके मुंह को, बेचारों के मुंह से ऐसा लग रहा है किसी ने निवाला छीन लिया है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कि किस तरह से मैं खतरों के साथ जूझता हूँ, कैसे जब विपदा आती है मैं कैसे डील करता हूँ, किस तरह से अपने को पेशेंस बनाकर संभाल के रखता हूँ और कैसे उस विपदा की घड़ी से निकलता हूँ। आप ये सब चीज़ें जब सीख जाएं, समझ जाएं, देख लें, होशियार हो जाएं, तभी शेयर बाज़ार में अपने काम डालें। ये एक बेहतरीन वक्त है जब आपको मेरे कम से कम ओपल का आप प्लान ज्वाइन करिए। ओपल का प्लान को अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लैटिनम का ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है ठोक दीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। इस वक्त प्रभु के आशीर्वाद से बाजार में इतनी हलचल है, हर तरह की हलचल है, निफ्टी 50 भाग रहा है, शेयर गिरे पड़े हैं, शेयरों में परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार मैं भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सर फैलाकर अपना काम करते हैं, मार्केट को चारों तरफ से घेर कर चलते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता रहे। तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबाइए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और अगर आप एक लंबे निवेशक बनना चाहते हैं, लंबी दूरी को, आपको श्योर है कि आपने इसमें ही टिकना है, तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। उसका नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। आपको हर्षोल्लास होगा, पीछे हमने मेंबरशिप रोकी थी, अब फिर से खोल दी है कुछ समय के लिए, तो आप उसको फटाफट ज्वाइन करिए, नहीं तो फिर वो बंद हो जाएगी। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए, उनसे डिटेल लीजिए, फटाफट इसको ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसी से खुलवाइए। मेरे गुड विशेज़ हैं, प्रभु का आशीर्वाद है, आपके लिए भी बहुत अच्छा मुनाफा आएगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप, मैं कह रहा हूँ आप साहब, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।